SKSE क्लासेज में आपका स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्यूइंग थ्योरी और आज का हमारा टॉपिक है एजम्पशंस ऑफ क्यूइंग थ्योरी अर्थात कतार सिद्धांत की मान्यताएं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था कि ऑपरेशन रिसर्च में हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूइंग थ्योरी और कल के लेक्चर में मैंने आपको क्यूइंग थ्योरी का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्ट्स और टर्म्स यूज इन क्यूइंग थ्योरी आपको डिटेल में एक्सप्लेन की थी। आज का जो लेक्चर है वो भी हमारा इस चैप्टर का बेस है जो आपको आना बहुत ज़रूरी है और इसमें मैं दो चीज़ें आज के लेक्चर में ले रहा हूँ। पहली है कतार सिद्धांत की मान्यताएं, एजम्पशंस ऑफ सिंगल चैनल क्यूइंग थ्योरी। मैंने यहाँ कुल 8 विशेषताएं आपके सामने रखी हैं जो इसकी मान्यताओं के नाम से हम इनको जानते हैं। पहली है आगत दर, इसको हम कहते हैं अराइवल रेट, और ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है लेमडा। वह सेवा दर, इसको हम कहते हैं सर्विस रेट, और ये ग्रीक भाषा का टर्म है म्यू। ये पोजीशन बंटन पर आधारित है। आपने जो एडवांस बिजनेस स्टेट्स में एक बंटन पढ़ा था पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये उस पर आधारित है। अर्थात आगत दर व सेवा दर का जो बंटन है वो पोजीशन बंटन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इसकी मान्यता है आगत समय तथा सेवा समय, अर्थात अराइवल टाइम और सर्विस टाइम का जो हम एस्टिमेट करेंगे, जो अनुमान करेंगे, वो हमारा चर घातांकी बंटन पर आधारित होता है। अर्थात हमारे यहाँ दुकान पर ग्राहक कितने समय से आएगा और हमें उसको सेवा देने में कितना समय लगेगा, ये जो एस्टिमेट्स हैं ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी मान्यता इसकी पहले आने वाले को पहले व बाद में आने वाले ग्राहक को बाद में सेवा प्रदान की जाएगी। अर्थात फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा हम उसको पहले सेवा देंगे, जो बाद में आएगा उसको हम बाद में सेवा देंगे। चौथी मान्यता इसकी जिस समग्र से आगत आ रहे हैं वह अनंत समग्र है। समग्र मतलब यूनिवर्स, जहाँ से हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं। तो जिस यूनिवर्स से हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं वह यूनिवर्स हमारा इन्फिनिटी है, अर्थात एक अनंत समग्र है। ग्राहक निरंतर हमारे पास आते रहेंगे एक निश्चित समय अंतराल पर, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये इसकी एक अच्छी मान्यता है। कोई भी ग्राहक सेवा स्थल में आने के बाद सेवा प्राप्ति के बाद ही बाहर जाता है। अर्थात कोई कस्टमर अगर सेवा लेने के लिए आ गया है तो यह नहीं कि वो बिना सेवा ले जाएगा, वह सेवा लेकर ही हमारे सेवा केंद्र को छोड़ेगा, ये इसकी मान्यता में आता है। कतार एक ही होती है। ये जो मॉडल मैंने बता रहा हूँ सिंगल चैनल क्यूइंग थ्योरी, इसमें एक कतार और एक सेवा केंद्र हो सकता है या अनेक कतार अनेक सेवा केंद्र इस मॉडल में हो सकते हैं। आगत दर का मान सेवा दर के मान से छोटा होता है, अर्थात हमारी अराइवल रेट इज लेस देन सर्विस रेट। ये ध्यान रखना है, इस मॉडल को हमें फॉलो करना है। अगर हमारी अराइवल रेट और ये दोनों बराबर हैं तो कोई लाइन नहीं होती है, और अगर अराइवल रेट मोर देन म्यू हो जाए, मोर देन सर्विस रेट हो जाए, तो एक बहुत बड़ी लाइन लग जाएगी, इतनी लंबी लाइन जो हमारे लिए अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। तो ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। तो इसकी मान्यता है कि अराइवल रेट इज लेस देन सर्विस रेट। ग्राहक जिस स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अपरिमित है, अर्थात हमारी वेटिंग स्पेस जो है वह खूब लंबा चौड़ा है, अर्थात कितने भी ग्राहक उसमें वेट कर सकते हैं, वह एक अपरिमित स्थान है। ये इसकी मान्यताएं हैं। तो कतार सिद्धांत की 8 मान्यताएं हैं जो आपको कई बार एग्जामिनेशन पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना जरूरी है। अब हम पढ़ रहे हैं कतार प्रतिरूप। कतार सिद्धांत के प्रतिरूप कौन कौन से हैं, क्यूइंग मॉडल्स कौन कौन से हैं, तो मैंने चार्ट के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। पहला मॉडल है एक कतार एक सेवा केंद्र, अर्थात हमारी एक कतार है, इस कतार में हमारे ग्राहक खड़े हैं। ये हमारा एक सर्विस सेंटर है। ग्राहक आएंगे, अपने नंबर का इंतजार करेंगे, सेवा लेंगे और सेवा लेकर चले जाएंगे। तो एक कतार एक सेवा केंद्र, ये हमारे सिलेबस में है, हमको ये अपने को ध्यान रखना है। एक कतार अनेक सेवा केंद्र, हमारी एक कतार है, इस कतार में सब ग्राहक खड़े हैं। जैसे ही हम सेवा लेने पहुंचेंगे तो हमारे पास अनेक सर्विस सेंटर है, हम यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं बिजली का बिल जमा कराने गए और 3 काउंटर मिल गए, आप LIC प्रीमियम जमा कराने गए, आपके सामने 3 काउंटर मिल गई, तो जो काउंटर छोटा लगे आप वहाँ चले जाइए। तो एक लाइन अनेक सेवा केंद्र, और जैसे सेवा ली हम वहाँ चले जाएंगे। तो ये मॉडल भी आप समझ सकते हैं। तीसरा है अनेक कतार एक सेवा केंद्र।
कतार हमारी अनेक है, ग्राहक आ रहे हैं, और सेवा केंद्र एक ही है। इस सेवा से हम सेवा लेंगे, अर्थात इस लाइन वाले भी यहाँ सेवा लेंगे, इस लाइन वाले भी यहीं पर सेवा लेंगे, इस लाइन वाले भी यहीं सेवा लेंगे। तो अगर यहाँ सर्विस रेट छोटी है तो बहुत लंबी भीड़ हो जाएगी, ध्यान रखना है। और सेवा लेने के बाद हम चले जाएँ बाहर। तो एक अनेक कतार एक सेवा केंद्र मॉडल भी हो सकता है। चौथा मॉडल है अनेक कतारें अनेक सेवा केंद्र। ये भी हमारे एमकॉम सिलेबस में है। अनेक कतारें अनेक सेवा केंद्र, जैसे लाइन लगी, सेवाएं ली, सर्विस सेंटर है, चलेगी। दूसरी लाइन लगी हुई है, यहाँ भी सर्विस सेंटर है, यहाँ भी चलेगी, यहाँ भी चलेगी। मान लीजिए आप, इसका सिंपल उदाहरण दूँ, आप किसी फ्यूल एजेंसी में जा रहे हैं, ये पेट्रोल पंप है, ये डीजल का है, ये गैस का है। मान लीजिए आपकी गाड़ी पेट्रोल की है तो आप इस लाइन में लगे, पेट्रोल भरवाया, वो चले गई। आपकी गाड़ी डीजल की है तो आप इस लाइन में लगे, यहाँ डीजल भरवाया, चले गई। आपकी गाड़ी मान लीजिए गैस की है तो यहाँ पर आपने गैस भरवाई और चले गई। तो हम कह सकते हैं कि वेराइटी ऑफ सर्विस स्टेशन हो सकती हैं। तो अनेक कतारें अनेक सेवा केंद्र मॉडल भी हो सकता है। फिर आता है बहुपक्षीय सेवा व्यवस्था, मल्टीपल चैनल फैसिलिटी। ये एक बहुत हार्ड मॉडल है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये सीए में आता है। बहुपक्षीय सेवा व्यवस्था में है कि आपको पहले लाइन लगानी पड़ी, फिर आपने यहाँ सेवा ली, यहाँ से सेवा लेने के बाद आपको फिर लाइन में लगना पड़ा, आपने फिर सेवा ली यहाँ पर, फिर यहाँ का काम हो गया आपका तो फिर लाइन में लगे आप, यहाँ सेवा ली और फिर चले गए। हो सकता है और भी शुरू। तो अगर आपको कोई काम अनेक चैनलों से पूरा कराना हो, ठीक है, आपको इस काउंटर पे जाना पड़ेगा, आपको सेकंड काउंटर पे जाना पड़ेगा, आपको थर्ड काउंटर पे जाना पड़ेगा, तो बार बार हमें लाइन लगानी पड़े, तो वो कहलाता है बहुपक्षीय सेवा व्यवस्था। तो ये थोड़ा जटिल मॉडल है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो हमारे एमकॉम का जो सिलेबस है उसकी हम बात करें तो एक कतार एक सेवा केंद्र, हमें ये पढ़ना है। एक कतार अनेक सेवा केंद्र भी है हमारे, और एक ये है अनेक कतारें अनेक सेवा केंद्र। तो इन सब के जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो मैं आपको मेरे अगले लेक्चर में समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो कतार सिद्धांत के आधार पर हम जो है हमारी प्रतीक्षा समय लागत को न्यूनतम कर सकते हैं, हमारी सेवा समय लागत को न्यूनतम कर सकते हैं, और यूँ कह सकता हूँ मैं कि हमारी प्रतीक्षा समय लागत और सेवा समय लागत दोनों में हम एक अनुकूल आदर्श संतुलन स्थापित करके दिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कतार सिद्धांत के सवाल सोल्व करें तो इसकी टर्म्स हैं वो आपको पता होने ज़रूरी हैं कि हमारे कस्टमर क्या होता है, सर्विस स्टेशन क्या होती है, वेटिंग टाइम क्या होता है, सिस्टम टाइम क्या होता है, कतार की लंबाई क्या होती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। मेरे अगले लेक्चर में आपको मैं क्यूइंग मॉडल से संबंधित, अर्थात एक कतार एक सेवा केंद्र मॉडल से संबंधित विभिन्न जो फॉर्मूले हैं वो समझाऊंगा। कुल मिलाकर के 12 फॉर्मूले हैं, लेकिन मेरे कल के लेक्चर में मैं आपको 10 सूत्र दूंगा जिनके आधार पर हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो लेक्चर है क्यूइंग थ्योरी के कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए, और जो लेक्चर आपने वॉच किए हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स में आप शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। और मेरा चैनल SKS ई क्लासेस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। SKS स्पेस ई क्लासेस के नाम से चैनल है। इसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं डाल रखे हैं जिनको आप सुनिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को भेजिए ताकि उसका उपयोग कर सकें और अच्छे मार्क्स अपनी परीक्षाओं में प्राप्त कर सकें। आपने आज का जो लेक्चर है वो ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।